शुरू किससे होता है? किसी के घर का झगड़ा स्त्री से शुरू होता है और किसी के घर का झगड़ा पुरुष से होता है। मैं केवल यहाँ दोनों को ये निवेदन करूँगा कि यदि पुरुष झगड़ा शुरू करता है तो जब आपको पता है कि मेरे पति की ओर से झगड़ा होता है तो फिर आप उस झगड़े की आग में घी क्यों डालती हो? आग तब ही भड़कती है जब उसमें घी हो। यदि घी नहीं होगा तो आग बुझ जाएगी। यदि पति आग लगा रहा है तो पत्नी को चुप रहना चाहिए। आप चुप रहेंगी, झगड़ा शुरू तो होगा पर आगे बढ़ेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। और यदि स्त्री आग लगा रही है, स्त्री झगड़ा कर रही है, तो पुरुष को समझदारी का परिचय देना होगा, आपको चुप रहना होगा। यदि गृहस्थी को बचाना है तो दो में से एक को समझदार होना ही पड़ेगा। दोनों मूर्ख हुए तब तो गृहस्थी चल ही नहीं सकती। चलेगी बताइए? इसलिए दो में एक को समझदार होना चाहिए। इसलिए या स्त्री समझदारी का परिचय दे या पुरुष समझदारी का परिचय दे। ज्यादा बोलने से विवाद होता है। गृहस्थों में आप बहुत गंभीरता से विचार करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ज्यादा बोलने से विवाद होता है। ज्यादा ना बोला करिए और रिश्तेदारों से भी ज्यादा बातें ना किया करिए। और एक चीज और बताऊं, पति और पत्नी दोनों को अपने घर का भेद कितना भी खासम खास हो, कोई हो तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, घर के भेद कभी किसी से नहीं कहने चाहिए। घर की बातें आजकल स्त्रियां पति पत्नी में जरा सा विवाद हुआ जाके पड़ोसन से कह आती हो, तुम तो कल पति पत्नी मिलके एक हो जाओगी, पर पड़ोसन को तो तुम्हारी औकात पता चल ही गई ना। वो तो सदा ताने, अरे हमसे ना ज्यादा झाड़ो, हम जानते हैं तुम्हारे पति को, हम जानते हैं तुम्हें, तुमने क्योंकि बोल दिया था। सारे घरों में झगड़े होते हैं, हर घर में। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी बातें जाके पड़ोसन से कह लोगी, रिश्तों में कह लोगी, किसी से ना कहा करो। अपनी घर की बातें घर के आप लोग अपनी समझदारी से अपने रिश्तों को ठीक करिए। और तलाक देना और लेना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं। तलाक लेके क्या करोगे? माँ बाप के घर बैठोगी? बेटियों से मेरा सवाल है, तलाक लेके कहाँ जाओगी? अपनी मम्मी के घर बैठोगी कब तक? मम्मी जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारा सम्मान है। माँ मर जाएगी फिर तुम्हारी भौजाई तुम्हें सम्मान करेगी? सम्मान भी देखो, एक दिन जाओ 2 दिन जाओ तो सम्मान होता है, घर पे ही पड़े रहो किसी के तो सम्मान नहीं होता। बोलो हाँ या ना? साल में एक बार के लिए घर में भाभी आ जाए, भौजाई आ जाए, ननंद आ जाए तो भाभी भी सम्मान, आओ दीदी आओ दीदी आओ बहन। और 2-4 महीने के लिए बोल दे जाऊंगी नहीं तो टेंशन हो जाती, यहीं खाएगी अब। इसलिए मैया बाद में लड़ लेना अपनी भौजाई से, अभी सुन लो। केवल कुल मिला के बात यह है, मैं सारी यहां बेटियों से बात करना चाहता हूं, बहुओं से। कई बार बहुएं अपनी मां के कहने से अपने पति को छोड़ देती हैं। मां ने कहा तेरी ससुराल अच्छी नहीं है, पति लड़ता रहता, आजा हम जिंदा हैं, हम तेरा पेट भरेंगे। ये मम्मियों को पता नहीं कब अक्ल आएगी। बेटियां बताओ, आपसे सवाल है, बेटी अपने पति के साथ सुखी रह सकती है कि अपनी मां के साथ? ज्यादा सुख उसे मां दे सकती है या उसका पति? जोर से। एक स्त्री का मां के साथ रहना उचित है या खुद के पति के साथ रहना जायज है? कहां रहना चाहिए? बोलो मेरी मां। अरे सिर ना हिलाओ, बोलो मेरी मां। किसके साथ? नहीं निकल रही आवाज। किसके साथ? मां के साथ, पति के साथ। हर स्त्री की भलाई पति के साथ रहने में है, ना कि मां के साथ रहने में। तुम पति को छोड़ के मां के साथ, तुम्हें ज्यादा अपनी मां की गर्मी है ना कि मेरी मां, मेरे मायके में तो सब कुछ है, हम कोई भीख थोड़ी मांगते थे, हम तो 56 भोग खाते थे। तो तुम्हें भी 56 भोग तब तक ही मिलेंगे जब तक मां जिंदा है। मां मर जाएगी, कुत्तों सी जिंदगी जीना पड़ेगा। हाँ या ना? फिर इसलिए अपनी भलाई चाहती हो तो अपने पति की बात मानो, अपनी मां की नहीं। जिन जिन बेटियों ने अपनी मां की बात मानी, शादी के बाद उनका घर उजड़ा है।
शादी के बाद लड़की को अपने पति की बात माननी चाहिए। यदि अपने माँ बाप की बात मानेगी तो मैं लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर में, जो लड़की अपने माँ बाप की बात मानेगी उसका घर कभी बस ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी समझदार क्यों ना हो। माँ बाप के हिसाब से घरों में बाग नहीं लगेगा, आग लगेगी। इसका एक जीता जागता मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, कहो तो दे दूं तो सुनो। ये कथा मैंने एक दिन सुनाई थी, पर इस मुद्दे पर नहीं सुनाई, इसलिए इस मुद्दे पर दोहरा देता हूं। महाभारत का युद्ध एक लड़की के पिता के कारण हुआ है। कौन है वो लड़की और कौन है वो पिता, सुन लो। महाराज शांतनु मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए। कथा हमने सुनाई थी, केवल स्मरण कराएंगे आपको, समय पूरी सुनाने का नहीं है। केवल इतिहास से हम आपका परिचय कराएंगे कि जिस लड़की ने अपने माँ बाप की बात मानी उसके जीवन में परिणाम क्या हुआ। महाभारत की जननी कौन है, आज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। भीष्म पितामह गंगा पुत्र हो चुके थे। शांतनु का एक बेटा था, 14 साल की उम्र थी। भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी, 14 साल का छोरा था भीष्म पितामह की उम्र। ये गंगा पुत्र थे। शांतनु गंगा जा चुकी थी, अपनी पत्नी के वियोग में ये तड़पते थे। एक दिन एक महिला इन्हें मिल गई, बड़ी सुंदर थी, उनसे विवाह करने का मन हुआ। उसका नाम था सत्यवती। मत्स्यगंधा भी कहते हैं, योजन गंधा भी कहते हैं। कई योजन तक उनके शरीर से खुशबू निकलती है, इसलिए योजन गंधा भी कहते हैं। ठीक है, मछली की गंध आती थी इसलिए मत्स्यगंधा भी कहते हैं। सत्यवती नाम है। सत्यवती एक केवट की बेटी थी, कथा हमने उस दिन विस्तार से सुनाई थी। तो केवट मतलब लड़की का बाप। चलो अब लड़की का बाप चला हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में महाराज शांतनु राजा थे। शांतनु तो अंदर थे। भेंट हो गई भीष्म पितामह से। उस समय भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी, 14 साल के बच्चे से भेंट हो गई। तो जो लड़की का पिता मतलब मत्स्यगंधा का, सत्यवती के पिता जो केवट थे, उन्होंने कहा, एक लड़की के बाप की दास्ता कह रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, लड़की के पिता ने कहा कि कहो कुमार, राजकुमार, तुम्हारे पिता का दिल मेरी बेटी में आया है, शादी करना चाहते हैं। तो राजकुमार ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, जब मेरे पिता का निर्णय है और आपका निर्णय है तो आप देख लो। तो लड़की के पिता ने कहा कि मैं शादी तो कर दूंगा, पर मेरी बेटी तो इस घर में नौकरानी बन के रहेगी। क्यों क्यों नौकरानी बनेगी, भीष्म पितामह ने पूछा। तो लड़की के पिता ने कहा, आप तो राजा के पहले बेटे हो, राजा तो आप ही बनोगे, और हमारी बेटी का जो बेटा होगा उसकी तो कोई पूछ नहीं होगी। तो भीष्म पितामह ने तुरंत प्रतिज्ञा की, मेरे पिता की खुशी यदि इस महिला से है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और इस गद्दी पर आपकी बेटी से उत्पन्न हुआ बेटा ही बैठेगा। ये देवताओं को साक्षी मानकर 14 साल के बेटे ने प्रतिज्ञा कर ली। इसी का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। अब सुनो, सत्यवती के बेटे हुए, उनके कोई संतान नहीं हुई। फिर संतानें व्यास जी के द्वारा हुई। धृतराष्ट्र, पांडु धृतराष्ट्र बैठे सत्ता पे और धृतराष्ट्र को पुत्र। यदि भीष्म पितामह उस गद्दी पर बैठते तो महाभारत का कभी युद्ध होता। हमेशा लड़की के माता पिता अपनी बेटी का भविष्य बनाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि इनके ससुराल में किसकी हानि हो रही है, किसका भला हो रहा। वो केवल अपनी बेटी का भला देखते हैं। और तुम बेटियों को अपने पति का भला सोचना चाहिए कि आपके पति का जिसमें भला हो, आपका जिसमें भला हो, वो निर्णय आपको लो। क्योंकि ससुराल पक्ष जो मायका पक्ष होता है वो हमेशा एक ही तरफ से वो निर्णय देंगे जिसमें केवल आपकी भलाई है। यदि उस लड़की के पिता ने यह देखा होता कि राज्य की भलाई किसमें है तो वो ये कभी संकल्प ना दिलाते, फिर भीष्म पितामह राजा बनते, और भीष्म पितामह राजा बनते तो महाभारत जैसी स्थिति कभी उत्पन्न ना होती। केवल यही बात समझाना है आपको कि शादी के बाद मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हाथ जोड़ के कहता हूं, हाँ, यदि ससुराल में आप पर कोई अत्याचार हो रहा है तो आपके माँ बाप का बोलना जायज है, उचित है, पर बात बात में उंगली करना जायज नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी माँ बाप उंगली करें, इससे रिश्ते टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 100 में से 95 रिश्ते माँ की गलती से, लड़की की माँ की गलती से टूटते।
इसलिए अपने पति, यदि तुम्हारा पति गलत रास्ते पर है, चलो एक और उदाहरण देता हूं, यदि आपका पति किसी और महिला के चक्कर में पड़ गया तो आप क्या करेंगे? भगवान करे कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो, पर यदि हुआ तो आप क्या करेंगे? यदि आपको पता चल गया कि मेरा पति तो किसी दूसरी महिला के चक्कर में है, उससे बात करता है, उसके संग उठता बैठता है, जब आपको पता चलेगा आप क्या करती हैं? आप सबसे बड़ी गलती करती हैं। आप सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि जब आपको पता चलता है कि आपके पति का किसी महिला से चक्कर है तो आप तुरंत अपना सामान बांधती हैं और अपने मायके चली जाती हैं, अपनी माँ से बताती हैं। क्या होगा? माँ समस्या का समाधान नहीं कर सकती। तुम्हारा पति है, रास्ता भटक गया है, तो तुम पत्नी का तुम्हारा धर्म है कि उसे सही रास्ते पर लाना है। तुम चली जाओगी तो वो तो और आजाद हो जाएगा। इसलिए उस समय तुम्हें अपनी माँ के पास नहीं, अपने पति के पास रहना है और उस महिला के पास जाकर के उसे सबक सिखाना है। समझाओ प्यार से, बातों से माने तो बातें, कोर्ट कचहरी से माने तो वो, नहीं तो लातें कहाँ चली गई। ठीक है मेरी माँ? तो आपके रिश्तों में कभी ऐसी आग लगे तो आपको क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या हमेशा अपने पति को बचाएंगी आप? और यदि पत्नी किसी पुरुष के चक्कर में पड़ जाए तो पति उसे बचाए। पति और पत्नी एक दूसरे के रक्षक हैं, एक दूसरे की क्या है? क्या है? क्या है मेरी माँ? पूरक, रक्षक। इसलिए कभी आपका पति एक तो रास्ता ना भटके, यही अच्छा है, पर रास्ता भटके तो आप तुरंत अपने पति कुछ भी कहे पर आपको उस महिला को सबक सिखाना चाहिए। यदि हर स्त्री अपने पति के लिए उन महिलाओं को सबक सिखाने लगी तो समाज की महिलाएं डर जाएंगी कि यदि हमने इसका घर बिगाड़ा तो हमारी बदनामी होगी, जमाना हमें क्या कहेगा। आप तो गलती ये करती हैं कि आप उठाए झोला मायके चली गई, यहाँ पति उसके संग मौज करता रहा और तुमने तलाक ले लिया, तलाक लेके घर बैठ गई। इससे तुम्हें क्या मिला? तुम्हें ऐसे आदमी के संग रहना है, नहीं रहना वो अलग विषय है, बाद में सोच लेंगे। पर अभी तो उसे वो आज के जमाने में न मैया, कुछ स्त्रियां ये धंधा करती हैं पुरुषों को फंसाने का। हो सकता है तुम्हारा पति भी उसका शिकार हो चुका हो। आजकल मार्केट में ये बड़ा धंधा चल रहा है। जो अच्छे लोग हैं उन्हें ये महिलाएं अपने झूठे जाल वाल में फंसाती हैं। हो सकता है उनमें से आपका कोई अपना हो। इसलिए हर पुरुष से मैं निवेदन करूंगा, पराई नारी से सदा बच के रहो। पराई नारी किसे कभी तुम्हारी सगी नहीं हो सकेगी, जिसमें कभी परिवर्तन ना हो, जो कभी बदले ना, जिसमें परिवर्तन ना हो वो सच है। और जिसमें परिवर्तन हो, जो बदल जाए, जो बदल जाए वो, बोलो जो बदल जाए वो, जो बदल जाए और जो ना बदले। सच कभी नहीं बदलता, सच सदा तीनों कालों में एक सा रहता है, भूत भविष्य और वर्तमान। पर आप लोग जब पैदा हुए थे तब कैसे थे? छोटे से थे, फिर थोड़ा बड़े भये, अब बुढ़ापा आएगा तो आप बदल जाओगे। तो आप बदल रहे हैं। आपके बचपन की फोटो और आज की फोटो मिलाओ, अंतर दिखेगा, हाँ या ना? क्यों मेरी माँ? तो आप लोग बदल रहे हैं कि नहीं? जोर से। आपका शहर, आपका गांव बदल रहा है कि नहीं? पेड़ पौधे बदल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, तो जो बदल रहा है वो सच है कि झूठ है? बोलो। अब आप लोग बदल रहे हैं तो सच्चे हैं कि झूठे हैं? अभी तो कह रहे थे सच्चे हैं। ये संसार झूठा है मेरी माँ। क्यों झूठा है? क्योंकि परिवर्तनशील है, बदल रहा है। कौन नहीं बदल रहा है? आपके दोस्त बदल जाते हैं। बोलो हाँ। आपका पति भी बदल जाता है, आपकी पत्नी भी बदल जाती है। शादी हुई तब क्या थी आप? सूरजमुखी। शादी हुई तब क्या थी? चंद्रमुखी। फिर हो गई सूरजमुखी, फिर हो गई ज्वालामुखी। हाँ, तो बदलाव तो है। पति पहले आपका हाथ पकड़ के चलता था शादी के 1-2 महीने, 1-2 साल तक, जहां जाएगा ऐसे जाएगा। और अब पकड़ाए पकड़ाए आप पकड़ाती हो तो हाथ नहीं पकड़ता। बोलो हाँ। बात सही है कि गलत है? तो संसार का रिश्ता भी परिवर्तनशील है।
लोग भी बदल रहे हैं, दोस्त बदल जाते हैं, पत्नियां बदल जाती हैं, पति बदल जाता है, सास बदल जाती है, जेठानी बदल जाती है, और तो छोड़ो औलाद बदल जाती है। हाँ या ना? आजकल तो औलाद मतलब बच्चे भी बदल जाते हैं, सब बदल जाते हैं, एक भगवान कभी नहीं बदलते, इसलिए वो सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान ही सच्चे हैं मेरी माँ, ये संसार झूठा था, झूठा है, झूठा ही, ये कभी सच नहीं था, कभी सच नहीं होगा। लेकिन आपने गलती क्या की? झूठे संसार को सच मान लिया, जैसे कि आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले, हम सच्चे हैं। तो आप लोग सच मानते हो, झूठे दुनिया को, अच्छा झूठे संसार को झूठे लोग ही सच मान रहे हैं। झूठे संसार को झूठे लोग ही सच मान रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है जो आप देख रहे हैं, कई बार जो आप देखते हैं वो सच नहीं होता। बात सही है? इसलिए कहता हूं कि भगवान ही सच हैं। क्यों आता है? इच्छाएं पूरी ना होना ही दुख है, और इच्छाएं पूरी हो जाना ही सुख है। तो अब मुझे बताओ, इस संसार में जितने लोग दुखी हैं वो किन से दुखी हैं? अपनी इच्छाओं से। मतलब आपको दुखी कौन कर रहा है? आपकी इच्छाएं। और आप आरोप किस पे लगाते हो? हे भगवान तुमने बड़ा दुख दे दिया। भगवान ने कब दुख दिया भाई? यदि आपकी इच्छाएं शून्य हो जाएं तो कोई दुख होगा? जो ज्यादा इच्छाएं करता है वो बहुत दुखी होता है, और जो कम इच्छाएं करता है वो, बोलो, संत जन पेड़ की छांव में आप लोगों से ज्यादा सुखी हैं, क्योंकि इच्छाएं ही नहीं है ना। इसलिए जीवन का आनंद लेना है, सुखी होना है, इच्छाओं को जरा कम करिए, मेहनत ज्यादा करिए, पैसा ज्यादा कमाइए, सफलताएं ज्यादा पाइए। सफलताएं ज्यादा पाओ, मेहनत ज्यादा करो, पैसे ज्यादा कमाओ, पर इच्छाएं कम रखो। यदि आपकी इच्छाएं कम हैं तो आप जो करेंगे उससे बेहतर कर पाएंगे। और ये बताओ कि जीवन में पैसा जरूरी है या प्रसन्नता जरूरी है? बोलो जोर से मेरी मां। जीवन में खुशी जरूरी है कि पैसा जरूरी है? आज के लोगों के पास पैसा है पर खुशी नहीं है। सही है? क्योंकि आपने पैसा कमाना तो सीखा है, खुश रहना नहीं सीखा। यह भी एक कला है मेरी मां। जैसे हारमोनियम बजाना भी एक कला है, बांसुरी बजाना भी एक कला है। बोलो हाँ नहीं? साड़ी पहनना भी एक कला है, श्रृंगार करना भी एक कला है, खेती करना भी एक कला है, बिजनेस करना भी एक कला है। ऐसे ही प्रसन्न रहना भी एक कला है। ये सबको नहीं आता, सब लोग खुश रहना नहीं जानते। आपने अपने बच्चों को सारे टैलेंट देने की कोशिश की, पर खुश रहने का टैलेंट देना भूल गए। आपके बच्चे भी, उनके पास बहुत सारे खिलौने हैं, आपके बच्चों के पास बहुत जोड़ी कपड़े हैं, आपके बच्चों के हाथ में महंगा महंगा मोबाइल, गाड़ी, जो कहता है सब कुछ आप दिला देते हैं, सब कुछ है, पर आपके बेटे के हाथों पे एक प्रसन्नता नहीं है। क्योंकि आपने बच्चे को सब कुछ सिखाया, इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, एडवोकेट बना दिया, जज बना दिया, बड़े बड़े पदों तक पहुंचा दिया, आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर इत्यादि बना दिया, लेकिन आपने बच्चे को खुश हैप्पी रहना नहीं सिखाया। और ये भी एक कला है। इसलिए आप कभी मंदिर गए हो कन्हैया के, तो वो हर मंदिर में कन्हैया कैसे बैठे हैं? प्रसन्न मुद्रा में। कैसे बैठे हैं? खड़े हैं? बोलो जोर से। दुर्गा जी कैसी दिखती हैं आपको? जोर से। मैया खुश दिखती हैं। राम जी के मंदिर में राम जी कैसे हैं? उदास कि खुश? बोलो। फिर एक मैया वृंदावन गई गोपाल जी खरीदने। ए भैया वो वाले गोपाल जी दो जरा, लड्डू गोपाल जी। ओ मैया वो वाले क्यों? ये वाले ले लो, अच्छे। नहीं नहीं हमें वही वाले चाहिए। क्यों? बोले उनमें स्माइल ज्यादा है, खुशी, हाँ हंस रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं, हमें वो हंसते हुए गोपाल जी चाहिए। तो सुनो मेरी माँ, आप भी जब गोपाल जी खरीदती हो ना, तो वो वाले खरीदते हो जिनकी स्माइल, प्रसन्नता ज्यादा है।
जब तुम्हें हंसने मुस्कुराने वाला भगवान चाहिए तो भगवान भी तो कहते हैं मुझे भी हंसते मुस्कुराता भक्त चाहिए, जो सदा मुस्कुराए, हर हाल में प्रसन्न रहे, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। सुदामा जैसा गरीब कौन होगा? 4 दिन चूल्हा नहीं जलता, लेकिन सुदामा जी के प्रसंग में लिखा है प्रशांत आत्मा, उस गरीबी में भी सुदामा जी प्रसन्न रहते हैं। हमारे घर में रोटी नहीं है वो अलग विषय है ना मेरी माँ, लेकिन ना होने पर रोने से अच्छा है कि ना होने पर भी तो खुश रहा जा सकता है ना। भाई ना होने पर हम रो तो रहे हैं ना, तो रो के क्या पाएंगे? जब रो के कुछ नहीं मिलना तो प्रसन्नता अच्छी है ना। यदि रोने से कुछ मिल जाए तो आओ हम मिलके रोते हैं, तो रोने से भी तो कुछ हाथ नहीं लगना ना। इसलिए क्यों ना हर स्थिति में, हर सिचुएशन में खुश रहा जाए, प्रसन्न रहा जाए। आपके रोने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे ना। तुम्हारा पति बड़ा दुष्ट है, माना कि किसी का पति बड़ा दुष्ट है, मारता है, शराब पीता है, तंग। अब तुम दिन भर करती हो, रोती हो, आंखें तुम्हारी सूज गई, रोते रोते तुम्हारी आंखों की रोशनी चली गई। अब पति तो तुम्हारे रोने से ना बदला ना, कि सुधर के श्रवण कुमार बन गया, नहीं बना ना। सुधर के राम तो ना हो गया तुम्हारे रोने से, लेकिन तुम्हारी रोशनी और चली गई, तुम्हारे स्वास्थ्य में बदलाव आ गया, तुम्हारे शरीर का पानी सूख गया। जितना तुम रोती रही, तुम इतने में खुश भी तो रह सकती थी ना मेरी माँ। हालात तो नहीं बदले जा सकते, लेकिन होठों में प्रसन्नता तो भरी जा सकती है ना। और आप यदि प्रसन्न रहते ना, तो जिंदगी से लड़ने की ताकत आपको प्रसन्नता ही देती है। यदि हालात विपरीत हैं तो भी आप प्रसन्न हैं तो गुजर जाएंगे। खुशी के दिन जल्दी गुजरते हैं और दुख के दिन बोलो देर से। तो खुश रहा जाए ना। क्या राम के वनवास को टाला जा सकता था 14 साल के? जोर से, क्या राम के वनवास को टाला जा सकता था? नहीं, नहीं टाला जा सकता। और राम ने टालने की कोशिश भी नहीं की। 14 साल के लिए तुम्हारा बाप घर से निकाले तो तुम्हारी स्थिति कैसी होगी? तुम 17 जगह रोगे अपने बाप का दुख, तुम रोगे मेरी सास ने तो चम्मच नहीं दिया, महाराज जी घर से निकाल दिया। लेकिन धन्य है राम, धन्य है माता सीता, किसी से उन्होंने अपना दुख ना कहा। कहा हो तो बताओ। उस वनवास के दौरान नंगे पांव थे राम। क्यों मेरी मां? नंगे पांव थे, पांव में पनही चप्पल खड़ाऊ नहीं है, लेकिन राम ने वो 14 साल रोते गुजारे कि हंसते? बोलो बोलो, क्या मैसेज है? कि जीवन में राम जैसा दुख किसी के जीवन में आ सकता है क्या? बोलो। उस दुख में भी राम ने प्रसन्नता पूर्वक अपने 14 वर्ष गुजारे। आपको मैसेज दिया कि आपके जीवन में भी हालात ऐसे हो जाएं, परिस्थितियां ऐसी बन जाएं, तो भी आपको प्रसन्न रहना चाहिए, होंठों में प्रसन्नता बनाए रखनी चाहिए। रो कर भी क्या पाओगे? तुम्हारे घर में फला व्यक्ति मर गया, आप रो रहे हैं कि फलाना मर गया, चलो मर गया, तो क्या हम और आप उसे जिंदा कर सकते हैं? बोलो, नहीं कर सकते ना। बीते हुए पल को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में हमें ईश्वर ने क्षण दिया है, पल दिए हैं, उन्हें तो हम प्रसन्नता से गुजार सकते हैं। अब लोग रोते रहते हैं, फलाना मर गया महाराज जी, फलाना मर गया, रो रहे हैं, तो क्या होगा तुम्हारे रोने से? जिंदा हो जाएगा। तो आओ हम लोग रोते हैं सब लोग। इसलिए जब तुमने रोना काहे सीखा इतना ज्यादा? रोतड़ू कहीं के, दिन भर रोते रहते हैं, दिन भर आदमी रोता, दिन भर रोता। याद रखो भक्तों, रोते को रुलाया जाता है और हंसते को, ये प्रकृति का नियम है। उदाहरण से समझो, कोई छोटा बच्चा आपके सामने रो रहा हो ना, तो आप बार बार उसे उंगली करके और चिढ़ाएंगे, वो और रोता है। बोलो हाँ। रोता बच्चा मिल जाए तो आप उसकी ओर देख देख के और उसको उंगली करेंगे, वो और बोलो और रुलाते हैं उसे। और कोई बच्चा हंस रहा है तो आप उसे उंगली करके और, हाँ ये बात सही है कि गलत है? प्रकृति का नियम है कि रोते को रुलाया जाता है और हंसते को। यदि आप हंसते हैं, आपकी होंठों पे मुस्कान है, तो भगवान आपके होंठों पे और मुस्कान भरेंगे। और
हानि इसलिए जरूरी है कि हानि ना होगी तो लाभ का मजा ही ना आएगा। इसलिए बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, मर्यादित बोलना सिखाओ। आपके बच्चों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी लेकिन बोलने का ढंग नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, तो फिर डिग्रियों का करेंगे क्या हम? जब बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तो क्या बात करें फिर, आपसे बताओ। इसलिए संस्कार देना भूल मत जाना साहब, बड़ा नुकसान होगा। अपनी बेटी को संस्कार दो, बेटों को संस्कार दो, अच्छे से बोलने का संस्कार, अच्छे से बात करने का संस्कार। घर में कोई मेहमान आए तो बच्चों के हाथ से भोजन परोसवाया करो। आजकल तुम्हारे बच्चों से भोजन परोसवा के देखना, इन्हें बनाना तो छोड़ो, परोसना नहीं आता। आप परोसवा लेना तुम्हारे बच्चों से भोजन, बाएं हाथ से परोसते हैं, बाएं हाथ से, बाएं हाथ से रोटी देते हैं। इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि परोसना कैसे है। और ये गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। आप मम्मी कुछ ना कर बेटी, कुछ ना कर, झूला झूल तू, कुछ ना कर बेटा तू झूला झूल, तेरा बाप कमा रहा है, कमा रहा, तू झूला झूल। समय से जिम्मेदारी दोगे बच्चों को तो बच्चों के कंधे मजबूत होंगे। इसलिए समय पर तुम लोग तीर्थ यात्रा पे निकला करो थोड़े दिन के लिए, बच्चों को जिम्मेदारी देकर, ताकि पता लगे कि तुम्हारा बच्चा कितना मैनेज कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा। कर पा रहा है तो ठीक है, और नहीं कर पा रहा है तो जिम्मेदारी दो ताकि वो सीखे और सिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता। समय पर बोझ आएगा ना तो कंधे मजबूत होंगे, और समय निकल जाएगा तब बोझा पड़ेगा तो टूट जाएंगे कंधे। जवानी, जिस दिन आपका बेटा पढ़ाई पूरी करे, ध्यान से सुनो, जिस दिन आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो, जिस दिन, उसी दिन से बच्चों को काम पर लगाओ। ये काम करना है तुम्हें। बाप का काम संभालो तुम, बिजनेस तुम संभालो, व्यापार तुम संभालो, खेती तुम संभालो, संभालो, इसे बढ़ाओ। व्यापार को पिता ने इतना किया तुम और बड़ा करो, खेती को पिता ने इतना किया तुम और पढ़े लिखे हो, तुम्हारा बाप तो कम पढ़ा लिखा था, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम और बड़ा करो और बढ़ाओ, पढ़े लिखे हो। लेकिन गलती कुछ माँ बाप की भी है कि बाप कहता नहीं नहीं मैं ही जा रहा हूं दुकान, तू घर बैठ। अब वो घर में बैठा मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चलाते चलाते किसी छोरी के चक्कर में पड़ गया। अब बाप कमा कमा के दे रहा है, वो सुरा सुंदरी में पड़ गया। अरे बच्चों को काम पर नहीं लगाओगे तो खाली दिमाग शैतान का। यदि व्यस्त हैं तो वो व्यस्त रहेंगे, अच्छा होगा, और फ्री हैं तो उनका दिमाग गलत जगह पर जाएगा, वो गलत होंगे। फिर मत रोइएगा कि बच्चा गलत हो गया। क्यों आपने जिम्मेदारी नहीं दी? हम तो जब 17 साल के थे तब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। 17 वर्ष की उम्र में, जब हम 17 वर्ष के थे, हमें अपना पढ़ना भी था और पढ़ करके पैसा कमाना भी था और कमा करके घर देना था, क्योंकि घर में इतनी गरीबी थी कि घर पेट भोजन नहीं मिलता था। हम बचपन में भीख मांगा करते थे, जब भीख मांग के लाते थे तब घर में रोटी बनती थी, भीख ना मांगते तो घर में रोटी नहीं बनती। इस स्थिति से हम गुजरे हैं। गांव में भीख मांगते थे हम, गांव में घर घर जाकर के, यदि ना मांगते तो भूखे रहते, मांगना मजबूरी थी। उस स्थिति से गुजरते 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 कर्म नहीं छोड़ा, भगवान के आश्रित रहे हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानी, जीवन में कभी पलट कर देखा नहीं, कभी हमने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे। इस धरती में जितना कठिन काम हो आप वो हमें दे दीजिए, हम उसे करके दिखाएंगे। जो आपसे ना हो वो हम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में ना नहीं है। हमने अपनी डिक्शनरी से ना शब्द हटा दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ क्या नहीं कर सकते? हम सब कर सकते हैं। और जितना हमें लगा कि करना चाहिए उतना भगवत कृपा ने कराया, बिहारी जी ने उतना कराया। जितने की जरूरत थी, जितने की थी उतना बिहारी जी ने कराया। हमने अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को सदा अच्छी जगह लगाया, अपने दिमाग को अच्छी जगह खर्च किया। बुरे कामों में बुद्धि नहीं लगाई कभी, बेईमानी में, गलत काम में बुद्धि नहीं लगाई। इसलिए संघर्ष मुझे अच्छा लगता। यदि मैंने बचपन में भीख ना मांगी होती ना तो आज मैं इतना मजबूत ना होता जितना मजबूत हूं। मेरे जीवन के स्ट्रगल ने, मेरे जीवन की मुसीबत विपत्ति ने मुझे बहुत मजबूत किया। मैं हर हालात से लड़ सकता हूं, हर हालात से मैं लड़ सकता हूं, मैं कभी घबराता नहीं हूं। कितनी भी चुनौतियां आए, अरे अब क्या चुनौतियां आएंगी, जितनी आनी थी खूब आई और खूब मैंने उनका डट के सामना किया। हमारे जीवन में जितनी चुनौतियां आई मैं उतना मजबूत होता गया, मैं हारा नहीं। क्या नहीं आया? अब आप सोचिए कि जीवन में जीरो से आदमी, भीख मांगने से जो आदमी चला हो, क्या चुनौतियां नहीं आई होंगी? आपको क्या लगता है साहब, भिखारियों का कितना अपमान होता है? इस संसार में हर अपमान को मैंने सहा है।
भिखारियों को लोग क्या नहीं कहते, मुझे भी लोगों ने क्या नहीं कहा, क्या नहीं सुना मैंने, क्या नहीं देखा मैंने। समाज ने सम्मान भी दिया है और समाज ने दो बातें सुनाई तो हमने उनसे सीखा भी। हमने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, हमने पलटकर किसी को गाली नहीं दी, सब देखते चले आए, देखते पलटकर जवाब नहीं। हर सुख दुख हानि लाभ उतार चढ़ाव अपना पराया सब देखा। इसलिए मैं आपके बच्चों से, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को ना ज्यादा लग्जरी जिंदगी मत दीजिएगा। लग्जरी जिंदगी में बच्चा खोखला होता है। आप किसी को बस बिठा दो, आप काम मत कराओ। बढ़िया एसी की हवा मिल रही है, खाने को पकवान दे दो, एसी की हवा दे दो, घूमने को गाड़ी दे दो। जो आदमी 10 साल तक एसी की हवा में बैठ लेगा, बढ़िया गाड़ियों में घूम लेगा और बढ़िया पकवान खाएगा, वो खोखला हो जाएगा। मजबूत होने के लिए ना भूखा भी रहना पड़ता है, मजबूत होने के लिए नंगे पांव दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। बच्चों को मजबूत बनाओ साहब, एसी की हवा में बिठाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लग्जरी जिंदगी बाप ना दे, बाप तो बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाए। बेटा मेहनत करो, कमाओ, अपना कमाओ, अपना बिजनेस करो, अपना करो। हर सुख दुख उतार चढ़ाव को देखो, हर मुसीबत का, हर विपत्ति का सामना करो। पता लगेगा ना कि विपत्ति पर आप क्या, आपका रिएक्शन क्या है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप झेल पाएंगे कि नहीं। पहले जो राजा बनता था ना, बाप जो राजा बनता था तो बाप बेटा शेर का शिकार करके लाएगा तो बाप राजगद्दी में बिठाएगा, क्योंकि बाप ये भी तो देखना चाहता है ना कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद ये प्रजा की रक्षा कर पाएगा कि नहीं। जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया शेर से, वो प्रजा की क्या रक्षा करेगा। इसलिए पहले के राजा लोग शेर का शिकार करते थे, इसलिए ये दिखाने के लिए प्रजा को कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। एक सबसे बड़ा जान पक्षी होता है जिसे बाज कहते हैं। बाज के बारे में मैंने डिस्कवरी चैनल पर सुना। मैं पहले जब टीवी देखता था ना, जैसे आपके बच्चे लोग टीवी देखते हैं ना, मैं पहले टीवी देखता था। अब तो टीवी देखने का समय नहीं है, वर्षों से मैं अब टीवी नहीं देखता। पहले बचपन में मैं बहुत टीवी देखता था, लेकिन टीवी में मैं डिस्कवरी चैनल देखता था। हमारे घर में 2009 में तो टीवी आई पहली बार। 2009, अभी 23 चल रहा है ना, 2009 में हमारे यहाँ टीवी, हम दूसरों के घर में टीवी देखने जाते थे। जब रामायण आती थी, महाभारत आता, तब हम दूसरे गाँव में जाते थे टीवी देखने, नदी पार करके। अभी दो आप लोगों के घर में टीवी कब आई? आपके घर में टीवी कब आई? किस सन में? हमारे यहां हम पहली बार अपनी कमाई से जो पैसा हम कमा कर लाए, तो उस कमाई से हमने सबसे पहले 9,000 रुपए की टीवी खरीदी थी। आज भी वो टीवी 2009 में खरीदी थी, आज भी वो टीवी है। बचपन में हम गैया चराने जाया करते थे ना, तो हम जूता नहीं था हमारे पास, नंगे पांव खेतों में गैया चराते थे। पिताजी से जब 1 महीना तक रोज कहते थे जूता दिलाओ, जूता दिला दो, अब जूता दिलवा दो। पांव के छाले दिखाते थे, देखो कांटा लग गया। तब पिताजी जूते दिलाते थे। क्या करें, तब लगता था पिताजी नहीं दिलाते, पर अब पता चला कि पिताजी के पास पैसे ही नहीं थे। उस समय 50 रुपए के जूते आते थे, जो खेत में किसान लोग पहनते ना, वो वाला जूता। हमारे सारे दोस्त जो गैया चराने हम लोग साथ में जाते थे, 4-6 लड़के, तो सब जूता पहन के जाते थे, टोपी लगा कर जाते थे कि धूप ना लगे, क्योंकि गैया तो धूप में खड़े होकर चराना पड़ती है, हर जगह पेड़ नहीं होता। तो मैं जूते के लिए कई बार कई सालों तक, मुझे अच्छे से याद है, सालों तक नंगे पांव गैया चराई है, सालों तक। 10-20 कांटे तो पांव में लगे रहते थे, पता ही नहीं चलता था। पैदल चलने की इस तरह आदत हो गई थी कि पैदल ही चलने की आदत थी। 10-20 किलोमीटर भी पैदल चलाओ तो पैदल चल लेंगे, ऐसे पांव हो गए थे, मट्ठर पांव हो गए थे। चलते चलते खेतों में, पत्थर में नंगी पांव थी। हर उतार चढ़ाव को हमने देखा। एक पक्षी होता है, वो बाज उसको कहते हैं। बाज की जो मादा होती है ना, माँ, जब बाज की मादा बच्चों को, जब वो गर्भवती होती है और उसे जब पता लग जाता है कि मेरे बच्चे होने वाले हैं, तो बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर के वो घोंसला बनाती है। तो वो घोंसला कैसे बनाती है? नीचे वो कांटे रखती है, बबूल के कांटे, मतलब बड़े कांटे का संग्रह करती है। बाज की मादा कांटे रखती है और कांटे के ऊपर थोड़ी सी घास ला के डाल देती है। उस घोंसले में फिर अपने बच्चों को जन्म देती है, और जब उसके बच्चे से अंडे देती है, फिर अंडों से जब बच्चे निकल आते हैं, बच्चे थोड़ा 10 दिन के 20 दिन के हो जाते हैं, तो वो क्या करती है, अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के सारी घास हटा देती है। और जब बचते हैं कांटे, अब क्या बचे? कांटे बचे। तो कांटे में उसके बच्चे ना यहाँ वहां भागते हैं और बार बार चुभते हैं उसके बच्चे को कांटे। किसी ने पूछा बाज से, क्यों री मादा, क्यों बाज की मादा, मतलब क्यों तूने ये क्यों इतना कष्ट दिया अपने बच्चों को, ये ज्यादा घास और क्यों नहीं रखती, बच्चों को थोड़ा सुख मिलेगा,
बाज की मादा बोली ना, मैं अपने बच्चों को सुखी नहीं करना चाहती। यदि ये आज सुखी हो जाएंगे तो भविष्य में रोएंगे, इसलिए मैं कांटों के घोंसले में इनको पालती हूं, ताकि अभी से इनको कांटा चुभेगा तो दर्द को अभी से बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा होगी, मजबूत बनेंगे। क्योंकि इस धरती का सबसे खतरनाक श्रेष्ठ पक्षी है बाज। श्रेष्ठ पक्षी की मां है बाज की मादा, और उसके बच्चे क्या बनेंगे? बाज जब शिकार करता है ना तो बड़े बड़े जानवरों को भी पकड़ के उड़ जाता है, इतना बड़ा होता है बाज। जानवर फड़फड़ाता है वजन के कारण, वो बाज को भी नीचे गिरा लेता है। तो मादा कहती है हर स्थिति में मेरे बच्चे सुखी रहें, इनके पंख, इनके पांव, इनकी चोंच, इनका शरीर इतना मजबूत हो कि हर तूफान का ये सामना कर पाए। एक बाज की मादा अपने बच्चों को कितना मजबूत बनाती है। और आप लोग अपने बच्चों को जूजू बनाते हैं। आप लोगों का एक सेंटेंस बहुत गलत है। आप लोग क्या बोलते हैं? महाराज जी मैंने बहुत दुख उठाए हैं पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुख उठाएं। ये गलत सेंटेंस बोलते हैं आप लोग। क्यों ना उठाएं बच्चे दुख? बच्चों को छोड़ दो। आप जाओ बेटा 1000 रुपए कमा के लाओ, जाओ। एक करोड़पति आदमी था, एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, उसका बेटा पढ़ करके विदेश से आया। उसके पिता की हजारों करोड़ की फैक्ट्री थी, हजारों करोड़ का टर्नओवर था, काम था। लेकिन जब उसका बेटा पढ़कर आया तो बाप ने बेटे से कहा बेटा जाओ तुम 10,000 रुपए कमा के लाओ। बाप के पास करोड़ों हैं पर बेटे को भेजा जा 10,000 कमा के ला। और सुनो हमारे इस क्षेत्र से नहीं, बाहर जाओ। अब बेटा पढ़ा लिखा 10,000 कमाने गया। बाजार में आप जाइए 10,000 कमाने, कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितनी लाइनों में लगना पड़ेगा, कितना इंटरव्यू देना पड़ेगा, कितने घन पीटने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम्हें 10,000 की नौकरी मिलेगी। क्या नहीं करना पड़ेगा। उस बेटे ने जाकर के पिता की बात मानी और काम उसे मिला कहीं, अपने से कमरा लिया, अपने से बनाया, खाया, मजदूरों के साथ रहा। जहां भी उसने 10,000 महीने भर में उसने कमाए, ले जाकर पिता को दिया। पिता ने अब अपने बेटे को पकड़ा और अपनी उस कुर्सी पर बिठाया जहां वो हजारों करोड़ का मालिक था। अब उसे हजारों करोड़ का मालिक बना के बिठा दिया। लोगों ने कहा आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? उस आदमी ने कहा कि मेरा बेटा विदेश में पढ़कर आया है, सारी सुख सुविधाएं इसने पाई हैं। आज जब ये 10,000 कमा के लाया तो इसे पता लगा कि 10,000 कैसे कमाए जाते हैं। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की जिंदगी क्या होती है। इसलिए इस फैक्ट्री में जो 1000 मजदूर काम करते हैं, अब ये मेरा बेटा उन मजदूरों का सम्मान करेगा क्योंकि ये जानता है कि 10,000 की कीमत क्या है। अब ये सबकी रिस्पेक्ट करेगा। यदि ये बड़े बाप का बेटा बन के बैठ जाता तो ये आम आदमी को मच्छर समझता कि तुम्हारी औकात क्या हमारे सामने। अब तो ये लाइन में लग के देख चुका है कि 10,000 के लिए ये जो लोग हैं ये परिवार चलाने के लिए 10-10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, बेचारे किस तरह परेशान हो रहे हैं। तो व्यक्ति को आप अपने बच्चों को धनवान बना देना बड़ी बात नहीं है साहब। उस धन को मेंटेन करना, क्या आप उस धन को क्या उस धन का आप सही उपयोग कर पा रहे हैं? क्या उस पैसे की कदर कर पा रहे हैं, इज्जत कर पा रहे हैं, या उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं? आपके बच्चे आपकी कमाई का, आपके पैसे का दुरुपयोग ना करें, बस इतनी सी बात है। पैसा मिलता है लोगों को तो दुरुपयोग करते हैं। आप अपने बच्चों को इतने संस्कार देना कि वो अपने धन का केवल सदुपयोग करें और अपनी मेहनत से कमाए, बेईमानी से ना कमाए, ईमानदारी से कमाए। बस मेरा तो सिंपल सिद्धांत रहा है। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया आज तक। मैंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया साहब। मैंने 1 रुपए का छल नहीं किया। मुझे हर पल हर दिन याद है, मैं भूला नहीं। मैं कोई स्कूल में इतना ना पढ़ पाया, मैं कोई यूनिवर्सिटी में इतना ना पढ़ पाया जितना मेरी जिंदगी ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे समय ने मुझे पढ़ा दिया। मेरे जीवन की स्थिति ने जो मुझे पढ़ाया है ना, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती। क्या चाहिए आपको भगवान से? गाड़ी, बंगला, कार? क्या चाहिए? स्त्रियां, पुरुष? क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? आजकल कुछ लोग कहते हैं भगवान हमारी बहू के बेटा हो जाए, हे भगवान हमारे बेटे को नौकरी लग जाए, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए। लोग तो अपना काम बनाने के लिए जाते हैं। भगवान ना कोई बिजनेसमैन नहीं है। भगवान ये सब काम नहीं करते। तो फिर आप कहोगे महाराज जी हम किससे कहें? किससे क्यों कहना है? बेटे की नौकरी उसके मेहनत से लग जाएगी। तुम उसे कर्मशील बनाओ। खूब भगवान ने गीता में लिख दिया, कह दिया कर्मण्येवाधिकारस्तु, तू कर्म कर, खूब मेहनत कर, अच्छी प्लानिंग कर, तेरी नौकरी लग जाएगी। रोने से क्या होगा? महाराज जी आशीर्वाद दे दो भगवान नौकरी लग जाए। आशीर्वाद से नौकरियां लगती तो सबकी लग जाती। नौकरियां
आशीर्वाद, इसी से अंधविश्वास का जन्म होता है, इसी से समाज में आप लोगों का शोषण स्टार्ट होता है। क्योंकि आप लोगों को कुछ चाहिए है। एक मैया गौरी गोपाल आई, ये 2 साल पुरानी बात है। एक मैया गौरी गोपाल आई, बोली महाराज जी हम बहुत दुखी हैं। हमने कहा मैया भगवान की शरण में रहो, भगवान सबका दुख दूर करते हैं। द्रौपदी का दुख किसने दूर किया? कोई इंसान दुख दूर कर सकता तो द्रौपदी के सामने धनुर्धर अर्जुन थे, गदाधर भीम थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, पितामह भीष्म थे। इनसे महान कौन होगा? वो सारे धरती के महान लोग द्रौपदी के सामने खड़े थे। लेकिन द्रौपदी के काम कोई आया तो इंसान काम ना आया, भगवान काम आए। सकता है सामान्य जरूरतें इंसान पूरी कर सकता है, लेकिन आगे इंसानों का बस नहीं चलता। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार भगवान के तो बनकर जियो, भगवान पे विश्वास तो करो। भगवान के पास भिखमंगे बनकर ही क्यों जाना है? हे भगवान ये दे दो, वो क्यों दे दें? क्यों मांगना है? मांगना ही क्यों है? क्या जरूरत है? जितना है क्या उतने में गुजारा नहीं है? एक मैया मेरे पास आई, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, कोई कृपा करो, आशीर्वाद दो। मैंने कहा मैया भगवान का नाम जपा करो, जिन्होंने द्रौपदी का दुख दूर किया वही तुम्हारा भी दुख दूर करेंगे, उनका नाम जपो। बताओ मैंने सही कहा कि गलत कहा? अब वो मैया नहीं महाराज कोई आशीर्वाद दो। मैंने कहा मैया नारायण श्रीमन नारायण का जाप करो। वो मैया को मेरे से संतुष्टि नहीं मिली, वो बाहर आई तो बाहर उसे कोई बाबा जी मिल गए। वो अब रोने वाले तो सबके आगे रोते हैं, उन्हें लगता कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा। वो मैया बाबा के आगे रोई, एक सच बाबा मैं बड़ी दुखी हूँ। बाबा बोले चलो तेरा भी दुख दूर करते हैं। बोले खर्चा लगेगा 2500 रुपए का। हाँ हाँ लगेगा, ले लो। उसने 2500 रुपए लिए और ले गया कहीं एक जंगल में, और जंगल में ले जाके उसका मोबाइल उसका पर्स छीन के उसे 2 थप्पड़ जड़ के भाग गया। हो गया सारा दुख दूर। फिर रोती रोती आई, महाराज जी वो तो पैसे भी लेके भाग गया, वो कोई चोर था, बाबा जी बना घूम रहा था रावण जैसा। रावण भी तो साधु बन के आया, और सीता मां को ही चुरा के ले गया, और उसके पर्स वर सब लेके भाग गया। अब लो, आजकल के लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं है। यदि उसे मेरी बात पर भरोसा हो जाता कि भगवान ही दुख दूर करेंगे और भगवान के आश्रित हो जाती, तो उसके साथ ये घटना भी ना घटती और उसका दुख दूर भगवान जरूर करते। लेकिन नहीं, उसे तो नहीं हमें तो कोई तुरंत दुख दूर करो। ऐसे जब तुम्हें दुख दूर कराना है तो दुख दूर करने वाले भी बहुत बैठे हैं, जाओ हो जाएगा। जब तुम लुटने को तैयार हो तो लूटने वाले को दिक्कत क्या है? क्यों जी? तो समाज में जो कुरीतियां फैली हैं वो उसकी कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार आप भी तो हैं। आपको भगवान से प्रेम नहीं है, आपको स्वार्थ है। और दुख याद रखना, दुखों से घबराना मत। इस धरती पर पैदा हुए हो तो दुखों के संग जीना सीख लो। एक आदमी का नाम बता दो जिसके जीवन में दुख ना हो। भगवान राम को भी दुख उठाना पड़ा, दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। किसे दुख नहीं आया? माता सीता को। आप जितनी स्त्रियां बैठी हैं बताओ, आप लोग ज्यादा दुखी हैं या सीता मां के जीवन में ज्यादा दुख था? आपका दुख तो कुछ भी नहीं है उनके आगे, लेकिन आप चिल्लाती हो हम तो बड़ी दुखी बड़ी दुखी बड़ी दुखी। और ये सबसे ज्यादा हमारी मैयाएं लोग परेशान हैं, स्त्रियां। ये ज्यादा अंधविश्वास की शिकारी बनती हैं, ये बहुत भागती रहती हैं, इन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। बस एक भगवान के भरोसे रहो। हमें किसका भरोसा है? मोहे तो भरोसो इन चरण। ये भूखा रखें मैं भूखा मर जाऊंगा, ये 56 भोग दे मैं 56 भोग खाऊंगा, लेकिन इन मेरे श्याम सुंदर को छोड़कर कोई मुझे करोड़ों दे, मैं अपने भगवान को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। कोई मुझे स्वर्ग का इंद्र आकर कहें कि तुम भगवान को छोड़ दो मैं स्वर्ग देता हूं, मैं स्वर्ग के सुख को नहीं चाहूंगा। मैं भगवान से जुड़ा हूं, कुछ लेने के लिए थोड़ी, अरे अपने आप को देने के लिए जुड़ा हूं। प्रभु आप मुझे ले लो, मैं आपसे क्या लूंगा? मैं देने वालों में से हूं। अपने आप को चढ़ाओ, भगवान को समर्पण कर दो। भगवान के भक्त के अंदर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आश्रित। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे किसके आश्रित होते हैं? जोर से, जोर से। मां बाप के। छोटे बच्चे किनके आश्रित हैं? अब बताओ, जब छोटे बच्चे मां बाप के आश्रित हैं तो बच्चों को कोई दुख है, कोई टेंशन है? आज तक किसी बच्चे को आपने टेंशन में देखा? नहीं, क्योंकि बच्चे
आश्रित हैं। सोचो मेरी माँ कि जब एक बच्चा अपने माँ बाप के आश्रित होकर सुखी हो जाता है तो तुम तो उस माँ बाप के आश्रित हो जाओ जो जगत का पालनहार है। जिस दिन भगवान के आश्रित होगे सोचो कि आप कितने सुखी हो जाओगे। लेकिन आप बस जमाने के आश्रित हो, मेरी तो नेताजी से पहचान है, मैं तो वो हूं, मैं तो ये, मरते रहो। फिर तुम्हें लगता है कोई बाबा तुम्हारा दुख दूर कर देगा? कोई कर देता तो कर देता ना, भगवान के सिवा तुम्हारा दुख दूर कोई कर सकता है क्या? द्रौपदी का दुख दूर कर पाया कोई? इसलिए एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। हमें तो दुख भी मिलेगा। छोटा बच्चा है, माँ उसे 2 थप्पड़ भी मारती है, लेकिन बच्चा कितना समर्पित होता है। बच्चा माँ से इतना समर्पित होता है माँ में कि माँ थप्पड़ मारती है तो भी भागकर वो माँ के पास ही आता है, थप्पड़ खा के भी। माँ थप्पड़ मारे तो भाग के कहां जाएगा? कहीं नहीं जाता, वो दौड़ के फिर माँ के पास ही आता। ऐसा ही है कि जीवन में कितना भी दुख आए तो भी भागकर भगवान के पास ही जाओ, और किसी के। और आप लोग भगवान ही बदल देते हैं। ये तो भगवान दुख देते हैं, वो भगवान बढ़िया है। आजकल एक बाबा जी भगवान बने बैठे हैं। आप सब लोग भगवान मंदिर बना दिए बाबा जी के, ऊपर बाबा जी की फोटो मूर्ति लगा दी, नीचे राम जी कृष्ण जी को बिठा दिया। हर शहर में बड़े बड़े मंदिर बना दिए बाबा जी के। क्या है ये? आपको लगता है वो बाबा से हमारा दुख दूर हो जाएगा? ये तो ऐसे ही बात हो गई कि एक पत्नी अपने पति के साथ थी और बोली कि नहीं मेरा पति अच्छा नहीं, तो उसने पड़ोसन से दोस्ती कर ली, पड़ोसी से दोस्ती कर ली। अब बताओ, जब पति है आपका तो आपको पड़ोसी को ताक झांक करने की क्या जरूरत है? जो स्त्री अपने पति के होते पराये मर्द को देखे वो नारी सही है? बोलो मेरी माँ। उसी तरह जो अपने भगवान के होते हुए किसी और को भगवान माने वो भक्त सही कैसे हो सकता है? हर आदमी कहीं ना कहीं बंधा हुआ, स्त्रियां भी बंधी हैं और पुरुष भी बंधा है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि आप बंधे हैं, सच्चाई यह है कि आप बंधे नहीं हैं, बट अपने आप को बंधा हुआ मान रहे। आप बंधे नहीं हैं मेरी माँ। आप कहते हैं हम संसार से बंधे हैं, पत्नी से, पुत्र से, परिवार से। अच्छा, अभी के अभी यमराज आ जाएं और ले जाने लग जाएं तो क्या आप कहेंगे कि हम जरा बंधे हैं, खोल तो लें? नहीं जी, जैसे हो वैसे ही ले जाएंगे। इसका अर्थ यही है हम में से कोई भी बंधा हुआ नहीं है, बंधे नहीं है, परंतु अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं। कैसे? इसके लिए छोटी सी कथा हम आपको सुनाएंगे जो आपसे जुड़ी हुई है। एक बार क्या हुआ, एक धोबी था। वो धोबी अपने गधे को लेकर के उसके ऊपर कपड़ा रख करके राजा के कपड़े धुलने के लिए धोबी घाट चला गया। रोज तो वो गधे को बांधने की रस्सी लेकर जाता था। आज अकस्मात संयोगवश धोबी रस्सी ले जाना भूल गया। जब वो गधे को लेकर घाट में पहुंचा, कपड़े उतारा तो विडंबना ये कि गधे को बांधे कैसे, क्योंकि रस्सी तो लाया नहीं, रस्सी तो लाए नहीं। अब समस्या ये है बांधे कैसे? तब वहां से एक संत जी गुजर रहे थे। संत जी ने कहा, अरे भाई क्या हुआ? बोले महाराज कोई रस्सी होए तो दे दो, हम ये गधे को बांधने को आज रस्सी भूल गए हैं, जाएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। संत जी ने कहा, रस्सी भूल गया है ये बात तुझे पता है, गधे को थोड़ी पता है कि रस्सी तो भूल गया है। गधे को तो तू जहां रोज बांधता था आज भी वहीं बांध दे। बोले कैसे बांध दूं, रस्सी तो है नहीं। संत जी बोले रस्सी से नहीं, जहां बूढ़ी हो गई, बहुत बूढ़ी, जर्जरता शरीर की, तो अब बेचारी वो लेट हो जाती, तो लेट हो जाती तो भगवान लेट आते। तो एक दिन भगवान ने कहा, सुनो तुम बाद में नहा लिया करो, पहले हमें खिचड़ी खिला दो। तो वो जैसे ही उठती तो वो पहले चूल्हा सुलगा करके वो खिचड़ी चढ़ाती और दातून करती जाती, दातून करती जाए और खिचड़ी बनाती जाए। एक तरफ उसकी दातुन मुखारी हो जाए, वो खिचड़ी तैयार हो, और पहले भगवान को बुलाए, जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। तो जगन्नाथ जी आए, माँ के मुंह पे, गोदी पे बैठे और माँ के हाथ से खाएं और माँ मुंह पोंछे, पानी पिवाए और भगवान चले जाएं। कभी लेट होती ना